उस हिजाब विवाद की जिस पर सियासी जंग लगातार दिखाई दे रहा है। हिजाब विवाद को तूल दिया जा रहा है। हिजाब से जुड़ी कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने आज सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी है और यह कहा कि सही वक्त पर सुनवाई करेंगे। साथ ही कहा कि इसको ज्यादा ना फैलाया जाए, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। साथ ही यह भी कहा कि क्या इसको दिल्ली तक लाना ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि 15 को एग्जाम है, इसलिए सुन लिया, पहले इससे जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम सही वक्त पर सुनेंगे। दरअसल कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मांग की गई है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उन्हें हिजाब लगाने की इजाजत दे दी जाए। और यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में भी हिजाब मामले में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके धार्मिक लिबास पहनने की इजाजत दी जाए। कपड़े की वजह से कोई छात्रा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकती है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो ये देखिए, लगातार अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को अलग कर दिया है कि सही समय पर हम इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल हो या फिर श्रीनिवास हो, जिन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार है और ऐसे में इन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो हिजाब पर हो रहे विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने हिजाब पर विवाद खड़ा करने वालों पर सवाल उठा दिए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने ये बताया कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं, और यह भी कहा कि समाज को बांटने की कोशिश ना हो। विवाद की जड़ राजनीतिक पहचान है। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है। आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है, धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान। कहीं भी इसका संबंध एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब शब्द है लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है। हिजाब शब्द ऐसे है जैसे आपके और मेरे बीच में यहाँ एक पर्दा टांग दिया जाए, उसके लिए मैं क्या पहनूं उसके लिए हिजाब नहीं है। एक सवाल जो उठता बार बार, जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाहबानो के टाइम से, शाहबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। भाई किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। अगर यहां संस्था की बात हो रही है, यहां पे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मुझे इस पे एतराज है कि आप ये कपड़े क्यों पहने हुए? यहां बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर आपने एक संस्था में, खुद आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप वहां गए हैं, अगर आपको वहां का माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आता, आप उसको छोड़ के दूसरी संस्था में चले जाइए। लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का,
अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूँ। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया, वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है, और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दे।